अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये नया लेक्चर है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक पे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लगभग सेम ही चीज़ें हैं। आइसो वर्ड भी रिप्रेजेंट करता है सेम को, ठीक है ना। ये जो आइसो वर्ड होता है इसकी मीनिंग ही सेम होती है। तो टोप्स और बार्स और टोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्लियर हो जाएगी बात। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आइसोटोप्स से, ठीक है ना। आइसोटोप्स आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, किसी न किसी 9th क्लास में या 10th 11th किसी में भी पढ़ रखा होगा कि आइसोटोप्स होता क्या है। ठीक है, आइसोटोप हम उन स्पीशीज़ को बोलते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। उन स्पीशीज़ को बोलते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो, ठीक है ना, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जब बहुत डिटेल में इन डेप्थ रिसर्चेज की गई तो नोटिस किया गया कि हाइड्रोजन हमको 3 अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है नेचर में। ठीक है, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ठीक है, हमको 3 फॉर्म में मिलता है। इसका नाम भी दे दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम लोग नीचे वाले को 1H2 को बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, और तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, तो नेचर में इन तीनों फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया है, तो हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर जो इसका Z है वो तब तीनों में क्या है 1 है। आप नोटिस करिए तीनों में क्या है 1, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो क्या है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, मतलब तीनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ जिसमें एटॉमिक नंबर सेम मिले और मास नंबर डिफरेंट मिले उनको हम लोग रेफर करते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, और अगर आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखी होगी तो उसमें एक पॉस्टुलेट था डाल्टन का, जो उसमें कहा था उन्होंने कि इस यूनिवर्स में या इस जो सराउंडिंग है हमारे चारों तरफ, इसमें अगर हम किसी भी एक एलिमेंट के एटम की बात करें, किसी एक एलिमेंट के एटम की बात करें, तो कहीं से भी इस एलिमेंट का एटम आप लेकर आएंगे हमेशा ये सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। ठीक है ना, हमेशा ये क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इस पूरी दुनिया में जितने भी मान ली फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही को कंसीडर करें, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन उनका ये कहना था कि आप कहीं से भी हाइड्रोजन को लेकर आएंगे इस यूनिवर्स से, वो हमेशा क्या दिखाएगा, सेम प्रॉपर्टीज़। लेकिन उनका पॉस्टुलेट फेल कर गया, क्यों? क्योंकि आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, बाद में रिसर्चेज हुई तो हमको अलग अलग फॉर्म में मिले। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है आइसोटोप्स। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है आपका 1735 क्लोरीन और एक होता है 1737 क्लोरीन। ठीक है, तो ये होते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स। ऐसे ही कार्बन का भी होता है 612 कार्बन, 613 कार्बन, 614 कार्बन, इस तरह से 3-4 आइसोटोप्स इसकी भी होते हैं। मतलब ऐसा जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्म में कोई एटम एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। उन्हीं को बोला जाता है उन्हीं को बोला जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, होंगे सेम एलिमेंट्स मगर उनका मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एक लास्ट लेक्चर से इसको लिंक भी करते हैं। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। अगेन हम डेफिनेशन देखें अगर, तो हमारे पास क्या थी, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो क्या चीज़ चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। तो न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से मास नंबर बदलता है, और जब मास नंबर बदला तो हमको किस चीज़ का पता चला, आइसोटोप्स का पता चला। क्लियर है बात? तो ये था हमारा आइसोटोप। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है क्या, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स। आइसोबार हम किसको बोलते हैं? आइसोबार हम उन स्पीशीज़ को बोलते हैं जिनका जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो मगर उनका मास नंबर क्या हो, सेम हो। जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो मगर मास नंबर सेम हो। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं इसको कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ठीक है, बट सेम मास नंबर। अगेन अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर वापस जाएं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रही थी क्या,
कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कभी भी सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकते। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो अलग बिहेवियर देगा, हीलियम है तो अलग बिहेवियर देगा, ठीक है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। पोटेशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40। कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से नोटिस करिए कि तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन तीनों का मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये सारे क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए, ठीक है। अगेन अगर हम इसको मास नंबर के फार्मूले से लिंक करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। इस केस में मास नंबर तो 40 ही है, ठीक है, लेकिन हर बार एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक है ना। ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो इस तरह से करके मास नंबर बदल रहा है, ठीक है। तो यही इन्हीं के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से ही मास नंबर इनके क्या हो रहे थे, डिफरेंट हो रहे थे, ठीक। तो ऐसी स्पीशीज़ जिसमें हमको अलग अलग एटॉमिक नंबर मिले मगर मास नंबर सेम मिल जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आइसोटोन्स, ठीक है। वो क्या आता है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की बात की जाए तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, फिर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, मास नंबर सेम हुआ। आइसोटोन को हम उनको बोलते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनके पास न्यूट्रॉन्स सेम हो उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स, ठीक है। दोज स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो इसका 6 और 14 एक आइसोटोप होता है, इसका 7 और 15 एक आइसोटोप होता है, ठीक है, और इसका 8 और 16, ठीक। अब ज़रा नोटिस करिए, ये 614 है, ये 715 है और ये 816 है, ठीक है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसको केस फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या मिलेगा हमको, एन ए है 14 माइनस 6 तो आएगा 8, ठीक है। सेकंड वाले की बात करें तो ए है हमारा 15 और जेड है हमारा 7 तो आएगा 8। इसी तरह से तीसरी स्पीशी की बात करें तो हमारे पास आएगा एन इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 अगेन 8। तो मतलब तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन तीनों स्पीशी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, 8 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों में क्या हैं, 8। इसका मतलब ये क्या हो गई, आइसोटोन्स हो गई, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो रहा हो तो ये क्या हो जाएगी, आइसोटोन्स, ठीक है। अब हमारे पास 3 हो गए आइसोटोप्स, मतलब एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला हमारा जो है वो क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स था। नाम से ही अब समझ में आने लगा होगा, आइसो माने सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स माने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, जैसे O2 माइनस कह लीजिए, F माइनस कह लीजिए, Na प्लस कह लीजिए, Mg2 प्लस कह लीजिए, ठीक है, Al3 प्लस कह लीजिए, या नियॉन, इतने सारे एग्जांपल लिए। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना, 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। कैसे, ध्यान से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। हम इसको इस तरह से सब अलग अलग कर लेते हैं ताकि कुछ मिक्सअप ना हो, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भी यही सेम हो जाएगा, 8 9 10। देखिए
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें यूजुअली होने चाहिए थे न्यूट्रल स्पीशीज़ में, कितने होने चाहिए थे 8, लेकिन 2 माइनस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, +2 कर देंगे क्योंकि 2 माइनस चार्ज है इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ही फ्लोरीन में देखिए 9 होने चाहिए थे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसमें माइनस चार्ज है तो इसका मतलब 1 प्लस होगा, 10 हो गया। इसमें सोडियम में 11 होने चाहिए थे तो प्लस चार्ज लगा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें भी क्या हो गया, 10 हो गए। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए न्यूट्रल स्पीशी में, मगर 2 प्लस चार्ज लगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 10 आ जाएगा क्योंकि 3 प्लस चार्ज है और नियॉन में भाई 10 होते ही हैं। तो सारी स्पीशीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो ऐसी स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज़। ठीक है ना, ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये था हमारा लेक्चर आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर। ठीक है, एक लास्ट में जाते जाते लेक्चर एंड करते करते एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको कुछ सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। ठीक, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन इन 35 ब्रोमीन 80। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में कोई डाउट हो, कोई कमेंट कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कीजिएगा। थैंक यू।